क्या आपका शुमार भी उन लोगों में होता है जो पैसा तो कमा रहे हैं, लेकिन किसी तरीके से ये फाइनेंशियल बर्डन उनके ऊपर से खत्म नहीं हो रहा? ये सिर्फ इसी वजह से होता है कि आपको अब तक ये रियलाइज़ नहीं हुआ कि आप अर्निंग के कौन से साइकिल में मौजूद है। अगर आपको ये बिल्कुल भी आइडिया नहीं कि अर्निंग के क्या साइकिल्स होती हैं, कैसे आप एक साइकिल से दूसरे साइकिल में शिफ्ट कर सकते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है फैज़ान फिरोज़ और आप लोग देख रहे हैं मेरा चैनल फाइनेंस विद फैज़ान। तो आइए देखते हैं ये 4 स्टेजेस कौन से होते हैं। सबसे पहला स्टेज होता है एक्टिव अर्निंग, दूसरा स्टेज होता है स्मार्ट अर्निंग, तीसरा स्टेज ऐसा स्टेज होता है कि अब आप वेल्दी बन गए और चौथा स्टेज ऐसा है कि अब आपके पास जनरेशनल वेल्थ आ गई है और आप रिच बन गए। तो फर्स्ट स्टेज ऑफ इनकम इज एक्टिव इनकम। एक्टिव इनकम से मुराद ये होता है कि जब आप मार्केट में न्यू आते हैं जॉब करने के लिए, तो आपने अपने पास कोई ना कोई स्किल या डिग्री ली हुई होगी। उस स्किल्स और डिग्री के अगेंस्ट आप अपने कुछ घंटे उसी कंपनी को बेचते हैं और आप या अपनी स्किल्स की बुनियाद के ऊपर कुछ पे किए जाते हैं। तो इनिशियली आप अपने स्किल्स की बुनियाद पे या अपने घंटे बेचने की बुनियाद के ऊपर मार्केट से कुछ पैसे कमा रहे होंगे अपनी जॉब के थ्रू या फिर अपने बिजनेस के थ्रू। फॉर एग्जांपल आप जॉब कर रहे हैं तो आपको पर आवर कुछ पैसे मिल रहे होंगे या फिर आपको एक फिक्स सैलरी दी जाएगी। इसी तरीके से अगर आप कोई फ्रीलांस काम कर रहे हैं तो जो काम आप कर रहे हैं उसको शायद आप पर आवर के बेसिस पे ले रहे होंगे या लमसम के बेसिस पे क्लाइंट से डील कर रहे होंगे। ये स्टेज में आप जितना काम करेंगे आपको उतना पैसा दिया जाएगा। वो भी हम उस केस की बात कर रहे हैं कि जब आप पर आवर के ऊपर काम कर रहे हैं तो शायद आप आवर्स को थोड़ा ज़्यादा यूटिलाइज़ करेंगे, तो आपको कुछ ज़्यादा इनकम मिलेगी। वरना बाज़ औक़ात या मोस्टली अगर हम केसेस की बात करें, जो आप में से मोस्टली लोग होंगे वो आप एम्प्लॉयड होंगे और एम्प्लॉयड को एक फ़िक्स सैलरी मिलती है। कुछ बेनिफिट्स वगैरह एक्स्ट्रा होते होंगे लाइक ओवरटाइम एंड सम अदर बेनिफिट्स, ट्रैवलिंग एक्सपेंस, इस तरीके की चीज़ें। लेकिन मेजॉरिटी की सैलरी फिक्स होगी। अब इसका नुकसान क्या है या इस स्टेज में जो सबसे बड़ा नुकसान है, वो ये है कि अगर आप इस स्टेज में हैं, तो आपकी इनकम आप पे डिपेंडेंट है। आपको कुछ हो जाता है या आपके साथ कोई ऐसा मामला होता है कि आप अपने घंटे नहीं बेच पा रहे या आपकी स्किल जो थी, वो ऐसी स्किल थी कि अब मार्केट के अंदर उसकी नीड नहीं है या उसको एआई ने रिप्लेस कर दिया है या उसके लिए किसी मशीन ने उसको रिप्लेस कर दिया है। अब आपकी इनकम जो है वो स्टॉप हो जाएगी और आपके लिए अपना घर चलाना एक मुश्किल काम हो जाएगा। इसी तरीके से और जॉब करना कोई बुरी बात नहीं है और मैं हमेशा इस बात पे एग्री करता हूँ कि आपको सबसे पहले जॉब ही करनी चाहिए, क्योंकि जॉब आपको मार्केट के बहुत सारे ऐसे प्रिंसिपल सिखाती है जो कि आपको एजुकेशन या आपको यूनिवर्सिटीज़ वगैरह नहीं सिखाते हैं। फॉर एग्जांपल डिसिप्लिन हो गया, मार्केट में किस तरीके से बात की जाती है, आपको किस तरीके से आपका जो लुक्स हैं वो किस तरीके के होने चाहिए। इसी तरीके से आप जिस फील्ड से बिलोंग करते हैं, उस फील्ड के अप्स एंड डाउन आपको नहीं पता होते, आप उस जॉब के थ्रू उसको उससे रिलेटेड चीज़ें सीखते हैं। आपकी नेटवर्किंग, आपके ताल्लुकात, आपके कॉन्टैक्ट्स सब उस जॉब की वजह से बनते हैं जो आप जॉब कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जो बात ये है, वो ये है कि इस जॉब में इतना मशगूल नहीं हो जाना कि आप स्टेज 2 या फिर स्टेज 3 पे नहीं जाते। आप हमेशा स्टेज 1 से स्टार्ट करें, उसके अंदर अपना दिल, जान, ईमान सब लगा दें और फिर फ़ोकस करें कि अब मैं स्टेज 2 पे कैसे जा सकता हूँ। क्योंकि एक बात को थोड़ा-सा समझें कि अगर आपने इस स्टेज में अपनी लाइफ़ गुज़ार दी, तो आपके रिटायरमेंट का क्या? आपकी फैमिली का क्या? और खुदा ना ख़ास्ता रिटायरमेंट तो दूर की बात है, कल को आपको कुछ हो जाता है, तो आप अपनी फैमिली के लिए क्या छोड़ के जा रहे हैं? तो थोड़ा-सा इस सेंस में, इस डायरेक्शन में भी सोचिएगा और आगे कोशिश करते हैं या आगे अपने लिए दिमाग में बिठा के रखें कि अब अगर मैं फर्स्ट स्टेज ऑफ अर्निंग में था, तो अब मुझे सेकंड स्टेज में पहुँचना है। तो सबसे पहले कमाना स्टार्ट करते हैं और फिर कमाने के बाद अपनी थॉरो किस्म की ऑडिटिंग करने की ज़रूरत है। ऑडिट करें, देखें आप जो पैसा कमा रहे हैं, खर्च कहाँ हो रहा है। छोटे से छोटा खर्च भी लिखें और अपने लिए बजट का प्लान बनाएँ और उस बजटिंग प्लान का सिर्फ एक ही मकसद बनाएँ कि देखें आप कहाँ से पैसा जो है वो सेव कर सकते हैं और उस सेविंग को आप सबसे पहले तो इमरजेंसी फंड बनाएँ और उस इमरजेंसी फंड के बाद आगे पर जो भी पैसा बचता है, मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप उसको इन्वेस्ट करें। रिस्क लेना चाहते हैं, नहीं लेना चाहते हैं, हमारी बहुत सारी वीडियोज़ इसके ऊपर मौजूद हैं। आप अपने रिस्क एपेटाइट, अपने फाइनेंशियल गोल्स को देखते हुए उस पैसे को इन्वेस्ट करना स्टार्ट करें। जब आप इस स्टेज ऑफ अर्निंग पे पहुंच जाते हैं कि आपकी जो इनकम है वो आपके एक्सपेंसेस से ज़्यादा है और आपके एक्सपेंसेस अंडर कंट्रोल्ड है और आपके पास कुछ ना कुछ अमाउंट बच रहा है, उस अमाउंट को आपने अपने इमरजेंसी फंड में भी कन्वर्ट कर लिया है और उसके बाद भी अब आप इन्वेस्टमेंट करने के फेज ऑफ लाइफ में आ चुके हैं, तो अब आप स्मार्ट अर्निंग कर रहे हैं क्योंकि हर महीने आप अपने एक्सपेंसेस को भी अच्छे तरीके से कवर कर रहे हैं और अपने फ्यूचर के लिए भी बहुत अच्छे तरीके से प्लान कर रहे हैं। अच्छा, एक और दिमाग में कॉन्सेप्ट बिठाएं, जब आप ये सेकंड स्टेज ऑफ लाइफ में होंगे ना, ये शायद एक बहुत ज़्यादा थॉरो या एक तवील जर्नी होगी और इसके अंदर शायद आपको 4 साल, 5 साल, 7 साल, 8 साल डिपेंडिंग अपॉन आपकी अर्निंग साइकिल क्या है एंड डिपेंडिंग अपॉन आप अपने फील्ड में कितने अच्छे हैं और आप अपनी एक्टिव इनकम किस तरीके से बढ़ा सकते हैं, आपने यहाँ पर टाइम गुजारना होगा।
और इस दौरान आपको शायद इल डिसिप्लिन जो है वो सताए और आप जो है इस पाथ से आप हटने की कोशिश करें। लेकिन एक बात अपने आप को रोज़ याद दिलाएँ कि ये जो 5 साल है, 7 साल है, 10 साल हैं, ये शायद मुश्किल के साल हैं। लेकिन उसके बाद जो है आप ऐसी स्टेज ऑफ लाइफ़ में पहुँच जाएँगे कि फिर आपको शायद काम करने की भी ज़रूरत ना पड़े और आपके पास कुछ ऐसी इन्वेस्टमेंट से ऐसे रिटर्न्स आना स्टार्ट हो जाएँगे, उन रिटर्न्स की जो वैल्यू है वो आपकी एक्टिव इनकम से भी ज़्यादा हो जाएगी। ये जो आपकी इन्वेस्टमेंट्स रिटर्न देती है इसको हम कहते हैं पैसिव इनकम। तो आपकी पैसिव इनकम आपकी एक्टिव इनकम से ज़्यादा हो जाएगी और जब ऐसा होगा तो ज़ाहिर है आपकी एक्टिव इनकम ही आपके एक्सपेंसेस को पूरा कर रही थी। तो आपकी पैसिव इनकम जब आपके एक्सपेंसेस को पूरा कर रही होगी तो आप एक ऐसी स्टेज ऑफ लाइफ में पहुंच जाएंगे कि आपको फिर काम करने की ज़रूरत ही नहीं होगी। इसको कहते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम और यही हमारा जो स्टेज है, दिस इज द थर्ड स्टेज ऑफ अर्निंग एंड दैट इज नोन एज द स्टेट ऑफ वेल्थ। अब आप वेल्दी कहलाएंगे और आपने अपने साथ कुछ ना कुछ वेल्थ भी जोड़ के रखी होगी। ज़ाहिर है ये वेल्थ ही है जो कि आपको कमा के दे रही है और इतना कमा के दे रही है कि अब आपको काम करने की ज़रूरत नहीं है। इस स्टेज में पहुंचने के लिए सेक्रीफाइस रिक्वायर्ड है। इस स्टेज में पहुंचने के लिए डिसिप्लिन रिक्वायर्ड है। इस स्टेज में पहुंचने के लिए आपको आपके गोल्स का पता होना बहुत ज़रूरी है और इस स्टेज में पहुंचने के लिए आपने अपनी एक्टिव इनकम को बढ़ाना भी बहुत अच्छे तरीके से बढ़ाना भी ज़रूरी है। और एक्टिव इनकम आपकी कैसे बढ़ सकती है वो हर बंदा अपने फील्ड के लिहाज से सोचे। अगर फॉर एग्जांपल वो एजुकेटेड है तो ज़ाहिर है कुछ ना कुछ ऐसे मार्केट के अंदर कोर्सेज होंगे जिससे उनकी जॉब के ऊपर भी इफेक्ट क्रिएट हो रहा होगा। मार्केट में बहुत ज़्यादा ऐसे कोर्सेज होते हैं। फॉर एग्जांपल मैं सिविल इंजीनियरिंग के यहाँ से कॉन्सेप्ट देता हूँ। मार्केट में आप मैनेजमेंट कर रहे हैं, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कर रहे हैं, तो मार्केट में बहुत ज़्यादा ऐसे कोर्सेज होते हैं कि आप इन कोर्सेज को जब कर लेंगे तो आपकी जो सैलरीज वगैरह है वो काफ़ी अच्छी इंक्रीमेंट हो सकती हैं, आपको फ्रीलांसिंग काम मिल सकता है। अब इसी तरीके से आप जिस फील्ड ऑफ लाइफ से भी बिलोंग करते हैं तो ये आपका काम है कि आप जज करें कि आप अपनी एक्टिव इनकम को किस तरीके से बढ़ा सकते हैं। जब आपकी एक्टिव इनकम बढ़ेगी तभी आपकी स्मार्ट अर्निंग की तरफ आप जाएंगे, तभी आपकी जो वेल्थ है वो इतनी बड़ी हो सकती है, इतनी ज़्यादा हो सकती है कि अब वो आपको जो है फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ लेके जा सकती है। दैट इज़ व्हेन यू डोंट वांट टू वर्क। इफ़ यू आर वर्किंग या आप कोई अच्छे गोल्स के लिए काम कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। और उसके बाद जब आपको अपने बेसिक ज़रूरत के लिए नहीं कमाना पड़ता ना, तो आपका जो ज़हन है ना वो अलग तरीके से बिहेव करता है। आप मार्केट में डिफरेंट तरीके के अपॉर्चुनिटीज़ हंट करते हैं और मार्केट में डिफरेंट किस्म की अपॉर्चुनिटीज़ आपकी तरफ भी आती हैं। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, एक तरीके से समझ लें कि आपके पास जब पैसा होता है ना, उस पैसे से पैसा बनाने के लिए अपॉर्चुनिटीज़ या तो आपको खुद चल के आती हैं या आपको बैठे-बैठे उन अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में ख़्याल आना स्टार्ट हो जाता है। जब तक आप अपने रोटी, कपड़ा, मकान या बेसिक नीड्स के अंदर ही फँसे रहेंगे ना, आपका दिमाग उस तरीके से कभी सोच ही नहीं सकता। तो जब आप थर्ड स्टेज ऑफ अर्निंग की तरफ पहुँचते हैं और आपके आपके ऊपर से ये फाइनेंशियल बर्डन खत्म ही हो चुका होगा कि अब आप आपको कुछ हो जाता है या आपका काम को कुछ हो जाता है, आप लेट्स से जॉब भी कर रहे हैं, उस जॉब को कुछ हो जाता है या जो आप छोटा-मोटा बिज़नेस सेटअप करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको कुछ हो जाता है। तो अब आपको ये तो पता है कि मेरे एक्सपेंसेस का कोई मसला नहीं है, एक्सपेंसेस तो कवर्ड हो ही रहे होंगे। तो अब इस थर्ड स्टेज से फोर्थ स्टेज की तरफ ट्रांज़िशन करने की ज़रूरत है। देखिए जनरेशनल वेल्थ हासिल करना या वेल्दी और रिच में जो कॉन्सेप्ट का डिफरेंस है वो ये है कि वेल्दी आदमी वो होता है जिसके खर्चे पूरे हो रहे हैं, उसको टेंशन नहीं है उसके खर्चे की। रिच आदमी वो होता है कि जो बिंदास जो चाहे वो खर्चा कर सकता है। तो अगर आपको जनरेशनल वेल्थ हासिल करनी है तो एक बात तो तय है कि ये काम जॉब के साथ तो नहीं हो सकता। अगर हम हिस्ट्री की बात करें कि कितने लोग अगर हम रिच लोगों की बात करें तो रिच लोगों में आपने सबसे पहले देखा होगा कि मेजॉरिटी ऑफ देम आर बिजनेसमैन, कोई ना कोई किस्म का बिजनेस कर रहे होंगे। इसके अलावा एंटरप्रेन्योर्स होता है, इसके अलावा अपनी फील्ड के माहिर लोग होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एंटरटेनर्स हो सकते हैं, स्पोर्ट एथलीट्स हो सकते हैं। और आपको बहुत ही कम कुछ इस तरीके की परसेंटेज होंगे और मैं बिल्कुल श्योरिटी के साथ ये बात कह सकता हूँ 0.5% से भी शायद कम लोग होंगे जिन्होंने जॉब की वजह से जनरेशनल रिच हुए होंगे। आई डोंट थिंक दैट इज इवन पॉसिबल। वो भी शायद इस केस में हो गया हो कि इनको कुछ ऐसे शेयर्स उन्होंने ले लिए हों जो कि बहुत ज़्यादा बढ़ गए होंगे, तो वो भी कहीं ना कहीं हमारे सेकंड या थर्ड स्टेज के अंदर ही आ रहे होंगे। लेकिन मेजोरिटी ऑफ द टाइम अगर आपने रिच होना है तो आपने कोई ना कोई ऐसा काम करना है जो कि मार्केट से हट के, जॉब से हट के। फॉर एग्जाम्पल आप बिजनेस बाय करें। दो या 3 साल पहले की ही बात है, अगर हम देखें मार्केट में अमेज़न का बहुत बड़ा ट्रेंड था। अच्छा, अमेज़न को लोगों ने अट्रैक्ट इस वजह से भी किया कि चले एक तो वो आपको डॉलर में अर्निंग करवा रही थी, आप फॉरेन रेमिटेंस फॉरेन करेंसी में अर्निंग कर रहे थे। लेकिन जो दूसरा सबसे बड़ा अमेज़न का मार्केट में लोगों ने कॉन्सेप्ट बेचा और बिल्कुल सही बेचा, वो ये था कि अमेज़न की शॉप अगर आपकी अच्छी सेट हो जाए और वो ऑटोमेटेड लेवल पे चली जाए, तो ये जो बिज़नेस है, ये बिज़नेस सेल किया जा सकता है। और ये जो बिज़नेस सेल होता है ये अपने अर्निंग के 10 टाइम्स, 20 टाइम्स, 30 टाइम्स डिपेंडिंग अपॉन द मार्केट एंड डिपेंडिंग अपॉन आपका जो नीश है वो कैसी है,
उसके हिसाब से अगर आप इस चीज़ को सोचें कि बिज़नेसेस खरीद के बेचना, उससे अच्छा तो काम कोई हो ही नहीं सकता। और अगर एक इसको यूँ इमेजिन करें कि आपकी अमेज़न शॉप $10,000 कमा के दे रही है और मार्केट में कोई बंदा उसके $4 लाख देने के लिए तैयार है या $3 लाख देने के लिए तैयार है। तो अब आप सोचें, तो एक शॉप क्रिएट करना आपको आती है, ऐसी दूसरी शॉप क्रिएट करने में आपको कितना टाइम लगेगा? तीसरी शॉप क्रिएट करने में आपको कितना टाइम लगेगा? माना फेलियर्स होंगे, लेकिन सेटअप फेलियर या जो इन्वेस्टमेंट आपका है इन टर्म्स ऑफ टाइम एंड मनी और उसके अगेंस्ट आपके जो रिवॉर्ड है, वो आप चेक करें। इसके अलावा बहुत सारे बिज़नेसेस ऐसे होते हैं जिनमें आप शेयर्स खरीद लेते हैं, स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट कर लेते हैं। ये तभी पॉसिबल होता है जब आप अपने थर्ड स्टेज ऑफ लाइफ में मौजूद होते हैं और आपके पास इतना पैसा भी आ रहा होता है जो कि आपके इन सारी ख्वाहिशात को या इन सारी इन्वेस्टमेंट्स को सिक्योर कर सकता है। तो जब आपके पास जनरेशनल वेल्थ आ जाती है, इफ इट इज़ बाय ओनिंग सम बिज़नेसेस, इफ इट इज़ बाय सेलिंग सम बिज़नेसेस और इफ इट इज़ बाय इन्वेस्टिंग राइटफुली इन द राइट प्लेसेस एट द राइट टाइम, तो फिर आप रिच कहला सकते हैं और फिर आपके पास ऐसी वेल्थ हो सकती है कि आप पैसा खर्च करने से पहले 1 मिनट भी नहीं सोचेंगे। तो ये होते हैं 4 स्टेजेस। और अगर हम इसको ब्रीफ समरी दोबारा से दें, एक्टिव इनकम, फोकस करें कि आपकी इनकम कैसे बढ़ सकती है और अपने आप का सेल्फ ऑडिट करके अपने आप को एक्टिव इनकम से जो है स्मार्ट अर्नर में तब्दील करें। स्मार्ट अर्निंग करते हुए करते चले आएँ 5 साल, 7 साल, 10 साल। इसमें कोई वंस अगेन कोई शॉर्टकट नहीं है, आपने इस प्रोसेस के थ्रू गुजरना है। डिपेंडिंग अपॉन वंस अगेन आपकी अर्निंग किस तरीके की है, आपके गोल्स किस तरीके के हैं। एक्टिव इनकम से आप डेफिनेटली टाइम टेकिंग प्रोसेस होगा, लेकिन आप एक 15 साल के अरसे के बाद भी गुजरे हैं, तो आप सोचें कि आपने 15 साल अपने आप को दे दिए, सैक्रिफाइस किए और अगले बार आपकी जितनी भी ज़िंदगी है, वो आप अच्छे तरीके से जी सकते हैं। उसके बाद आप थर्ड स्टेज ऑफ लाइफ में पहुँच जाते हैं कि आपके एक्सपेंसेस कवर्ड होते हैं और उन एक्सपेंसेस कवर्ड होने के बाद जो है वो आप अपने बच्चों के लिए या जनरेशनल वेल्थ के लिए काम करते हैं, एंड दैट इज़ द फोर्थ स्टेज ऑफ लाइफ या फोर्थ स्टेज ऑफ अर्निंग साइकिल। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं आपको इन 4 अर्निंग साइकिल्स के बारे में अच्छे तरीके से समझा पाया हूँगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, तो आप इस वीडियो को लाइक करें और आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ कि आप किस अर्निंग साइकिल के स्टेज पे मौजूद हैं और आप अपने आप को प्रमोट करने के लिए क्या-क्या स्टेप्स ले रहे हैं। इसी इसी के साथ-साथ अगर आपको इस तरीके की वीडियोज़ पसंद आती है, तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इसके साथ-साथ अगर आपको वीडियो किसी भी वजह से पसंद नहीं आई है, तो आप इस वीडियो को डिसलाइक भी कर सकते हैं। अगर आपको इस पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड किसी भी किस्म के टॉपिक के ऊपर जिस पे हमने अब तक वीडियो नहीं बनाई है, आप चाहते हैं कि हम उसको भी कवर करें, तो मैं कमेंट सेक्शन में बताएँ, उसके ऊपर भी ज़रूर वीडियो बनाएँगे। जज़ाकल्लाह।